जय सिया राम। आज मैं आपको भक्त रघु केवट की कथा बताऊंगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। जगन्नाथपुरी से 10 कोस पर पिपली चटी गांव में रघु नाम का एक केवट रहता था। रघु रोज नदी पर जाता और मछलियां पकड़कर बेच देता था। वह मछलियों को जाल में फंसाकर जब किनारे पर लाता तो उनको तड़पता हुआ देखकर उसका हृदय पसीज जाता था। लेकिन आजीविका का कोई दूसरा साधन उसके पास था नहीं, तो वो स्वयं को कई तरह की दलीलें देता और अपने मन को शांत कर लेता था। उसे एक दिन अपनी इस वृत्ति से, अपने इस व्यापार से बड़ी घृणा हो गई। तब वो एक महात्मा के पास गया। जाकर के उनसे उसने दीक्षा ली और फिर धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने के अपने काम को छोड़ दिया। कुछ दिन तक तो घर ठीक से चलता रहा, पर धीरे धीरे घर में जो अन्न था वो समाप्त हो गया। और जब अन्न समाप्त हो गया तो घर में त्राही त्राही मच गई। अंत में विवश होकर जाल लेकर फिर से नदी की ओर चल दिया। जाल में एक बड़ी भारी मछली फंस गई। उसी समय मछली बोली, रक्षा करो नारायण, रक्षा करो नारायण। रघु ने जैसे ही मछली के मुख से यह वाक्य, यह शब्द सुने, तो उसने उसे वापस पानी में छोड़ दिया। रघु समझ गया और प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, शब्द रूप से तो आपने मुझे दर्शन दे दिए, पर मैं आपके साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। वह उसी स्थान पर 3 दिन बिना कुछ खाए पिए नारायण मंत्र का जप करता रहा। भक्त की अचल भक्ति देखकर भगवान ने दिव्य चतुर्भुज रूप धारण कर उसको दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। तो रघु ने कहा कि प्रभु, अब तो केवल यही इच्छा है कि मेरा हृदय निरंतर आपके ध्यान में लगा रहे और मेरा ये जो जीव हिंसा का स्वभाव है ये बदल जाए। भगवान ने तथास्तु कहा और उसकी सारी समस्याओं को दूर कर दिया और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और तब से वो रघु केवट भगवान नारायण का स्मरण कीर्तन करता हुआ जीवन व्यतीत करने लगा और अंत समय नारायण भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय।